अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हम आपको तीन जो है वो लेक्चर्स अपने फैक्टराइजेशन के ऊपर डिलीवर कर चुके हैं। आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.1 के हवाले से। इसे पिछले क्वेश्चंस की तरह से जो है वो आज भी हमने 4 पार्ट जो है वो मेंशन किए हैं। एक आध पार्ट 2 पार्ट आपको समझा देंगे, बाकी आपको पता है कि वो होमवर्क होगा आपका। तो चलते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ। सॉल्यूशन लिखा आपने, ठीक। क्या होगा, b की पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पर b स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2ab प्लस 2c का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि पावर कितनी थी हमारे पास, 4 थी। और ये जो मैंने तरीकाकार बताया है आपने 3 टर्म पे अप्लाई करना है, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन तीनों में नहीं निकल रहा हो, जैसे यहाँ पे b है, यहाँ भी b है, लेकिन यहाँ पे b मौजूद नहीं है। इन दोनों में 4 है तो यहाँ पे 4 नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पहली टर्म और तीसरी टर्म जो है वो स्क्वायर हो रही है नहीं। अगर हो रही होगी तो ऑब्वियसली बात है वो परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझा दिया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगता है। तो अभी जो है वो अभी के लिए जो है वो माइनस का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब a की वैल्यू जो है वो हमारे पास b स्क्वायर है और b की वैल्यू जो है वो 2c है। अगर आप गौर करें तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो इन्होंने स्क्वायर मेंशन किया है तो ऑब्वियसली बात है ये भी पावर क्या होगी, 4 होगी, ठीक। तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो b स्क्वायर c स्क्वायर 2 2 4। कई दफ़ा सवालों की मिस्टेक होती है किताब के अंदर, तो वो उसको करेक्शन कर सकते हैं, ऐसी कोई मसले की बात नहीं होती है। यहाँ से a ले लेंगे हम, b स्क्वायर प्लस माइनस लेंगे 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अच्छा, और कोई सवाल? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, 9 है p प्लस q होल स्क्वायर माइनस 6 p प्लस q r स्क्वायर प्लस r की पावर 4। यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू है, 9p प्लस q का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर, मतलब p प्लस q। इसको हम इस तरह से मेंशन करेंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ कि 3 का स्क्वायर 9 और p प्लस q का होल स्क्वायर। 2 के लिए 2 और a की वैल्यू भी हम यहाँ पे मेंशन करा देते हैं 3 p प्लस q, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, r स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूंकि पावर क्या है हमारे पास 4 है, ठीक। तो ये r स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 3 p प्लस q, ठीक। माइनस का फार्मूला पुट ऑन किया तो माइनस लगाया, a की वैल्यू क्या हो गई, r स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट अपना उसूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 टर्म गिवन है आपके पास, ना पहली टर्म है ना तीसरी टर्म है, ना कोई कॉमन निकल रहा है, सिर्फ 2 टर्म है। 2 टर्म में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ही लेंगे। फार्मूला वहीं से अप्लाई होगा, उसूल वहीं से चलेगा, पहले उसूल से। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो सबसे पहले आपने कॉमन ले लें, अगर नहीं निकलता तो फिर ऑनवर्ड हम एक एक करके रूल अप्लाई करते चले जाएंगे। यहाँ पर जो है वो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। किस तरह से करेंगे, अब ये हमारे पास 4a स्क्वायर है तो 2a का होल स्क्वायर कर लिया, चूंकि हमारे पास जगह कम है इसलिए मैंने रिराइट नहीं किया यहाँ पे, तो माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर, तो 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, ये क्या आ गया इसका आंसर, सिंपल। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी जो है वो मैं रीराइट नहीं करूंगा सवाल को, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। x की पावर 4 है तो स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर हो गया अपॉन यहाँ पे क्या है 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो 10 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ भी 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा 10y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू a, ये पूरी वैल्यू b, तो a प्लस b, तो 1/10 x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 1/10 x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका आंसर, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बस थोड़ा सा क्या है कि ब्रैकेट में उसने 2 टर्म जो है वो क्लोज करके दिखा दी है। यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म्स आ रही थी हमारे पास, सिंगल टर्म्स आ रही थी, यहाँ पे 2 टर्म एक साथ दे करके होल स्क्वायर लगा दिया,
फार्मूला वैसे ही पुट ऑन होगा। क्या करेंगे 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये पूरी एक टर्म, ये पूरी एक टर्म। असल कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगी जब आप टर्म्स को नहीं समझ पाएंगे कि एक टर्म है, दो टर्म है या चार टर्म है। बहुत सारे बच्चे समझ रहे सर ये चार टर्म है, नहीं ऐसा नहीं है, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है। क्यों? क्योंकि बीच में एक ही साइन मौजूद है और बाकी जो स्क्वायर लगा हुआ है वो होल स्क्वायर है, सिर्फ स्क्वायर नहीं है। अगर 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर होता तो टर्म मानते ये दो टर्म है, इसी तरह से हम यहाँ मानते दो टर्म है तो ये चार टर्म हो जाता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो a प्लस बी 2z ये आ गया हमारे पास a, ठीक है। अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख के दिखा दूं तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। 2x माइनस जेड ये a ये प्लस b। अब इसी तरह से a 2x प्लस जेड माइनस 2x माइनस जेड, ये क्या गया a प्लस a माइनस b, ये a प्लस b a माइनस b। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 2x प्लस जेड प्लस 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 ही रहेगा तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सिंप्लीफाई इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया था। ये z से z कैंसिल हो गया, ये 2x और ये 2x क्या हो जाएगा हमारे पास 4x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर भी देख लेते हैं, इधर क्या हो रहा है कि 2x प्लस z आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस z, ठीक। यहाँ 2x है 2x कैंसिल, ये z और ये z ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4x है, यहाँ 2z है। अगर आप चाहें तो मजीद सिंप्लीफाई करके लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर एट द एंड आप सिंप्लीफाई करना चाहें आखिरी स्टेप तक तो उसके बाद सिर्फ एक ही स्टेप हो सकता है और वो क्या है 2 4 का 8x और z। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आज भी आप लोगों को जो है वो लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। हर किसी के दो सवाल मैंने आपको सॉल्व करा दिए और दो सवाल की जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसका पूरे कब तक के जो है वो ओवरव्यू दूं किसी एक क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आपको अभी तक के जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं वो आपको समझ में आ सके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।